जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हम देख लेते हैं कि कुछ वेद कौन कौन से वेद हैं और उनको याद करने की क्या क्या ट्रिक है और उनका पढ़ने वाले वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। पहले आप ओवरऑल ऊपर समझ लीजिए। जो चतुर्वेदी ब्राह्मण में देखा होगा कभी चतुर्वेदी होते हैं तो वो चारों वेदों के ज्ञाता और चतुर्वेदी, तीन वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और उसके बाद में ऋग्वेदिक काल में अपने कर्म के अनुसार थी। पर बाद में ये अपने वंश के आधार पर कर दिया उत्तर वैदिक काल से हैं। इसलिए द्विवेद, दो वेदों को जानने वाले थे द्विवेदी, तीन वेदों को जानने वाले त्रिवेदी, तो अब वंश के आधार पर हो गए हैं। तो समझिए ओवरऑल में क्या समझेंगे आप कि देखिए जो वेद होते हैं, वेद को जो ऋग्वेद है कौन सा है, ऋग्वेद। चार वेद है, याद रखना है आपको चार वेद। चार वेद याद कैसे रखोगे, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, चारों याद कैसे रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे आप वेद याद कर लीजिए, मैं आपको उपवेद याद करवा दूंगा और उनको पढ़ने वाले क्या हैं वो याद करवा दूंगा। मूल रूप से कितने वेद हैं, तो चार वेद है। कितने वेद हैं, चार वेद है। एक तो है ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। आप यदि अच्छे एग्जाम्स में बैठोगे तब वहाँ पूछा जाएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, होर्थ। क्या बोलते हैं, होर्थ। सोमवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाथा। क्या बोलते हैं, उद्गाथा। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धव्यू और अर्थवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म। उसके बाद में उपवेद में देखें, आयुर्वेद को पढ़ने वाले को प्रजापति, गंधर्ववेद को पढ़ने वाले को नारद, धनुर्वेद को पढ़ने वाले को विश्वामित्र और शिल्प वेद को पढ़ने वाले को विश्वकर्मा। ये बोला जाता है। अब समझिए आप, बेसिक्स समझिए। देखो जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद, और प्रश्न पूछा जाए सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद। उसके बाद आया सोमवेद। तो सोमवेद किससे संबंधित है, ये संगीत से संबंधित है, याद रखना। देखो संगीत से आता है गाना। देखो संगीत, सोमवेद किससे संबंधित, संगीत से है। जैसे प्रश्न आएगा कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो सोमवेद। स से संगीत, स से सोमवेद। उसके बाद में यजुर्वेद। देखो यज्ञ और इसके साथ साथ युद्ध जिसका वर्णन है वो कौन सा वेद है, यज्ञ और युद्ध में, यज्ञ और युद्ध में जिसका वर्णन, जिस वेद में वर्णन है उस वेद का नाम बताइए, तो वो है यजुर्वेद। उसके बाद में अर्थवेद, जादू टोना जो भी, वशीकरण, जादू टोना, ये बाबा मलिनिया सब जो भी है ना, ये सब अर्थवेद में क्या है, अर्थवेद में। उसके बाद में अब इनके उपवेद देखते हैं। देखो ऋग, यदि वेद अच्छे समझ में नहीं आए तो इसलिए इसका एक निकाला गया है कि वेद समझ में नहीं आए तो उपवेद को समझो। उपवेद क्या है, इसके लिए 6 वेदांग दिए गए हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ऋग्वेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, प्रजापति। क्या बोलते हैं, प्रजापति। अब देखो सामवेद। सामवेद में मैंने आपको बताया है कि सामवेद कहीं गीत से संबंधित, और गीत से याद होगा कुमार गंधर्व, याद नहीं तो देखो गीत, ग से गीत और ग से संगीत, और ये ग से गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, नारद। क्या बोलते हैं, नारद। यजुर्वेद, यजुर्वेद देखो यजुर्वेद में मैंने आपको भी समझाया है कि युद्ध के बारे में, किसके बारे में पढ़ना रहेगा, यजुर्वेद पढ़ोगे तब उसमें मिलेगी जानकारी आपको युद्ध के बारे में। तो जब युद्ध के बारे में, तो युद्ध में पुराने जो रहते थे वो क्या होता था, धनुष होते थे। युद्ध में क्या होते थे, धनुष होते हैं। तो धनुर्वेद किसका उपवेद है, धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो वो है यजुर्वेद का। उसके बाद में अर्थवेद, तो मैंने आपको बताया है कि जादू टोना। इसके बाद में एक जो सुश्रुत ने भी लिखी है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ ना, जो टाँके वाँके लगाने, शरीर में टाँके लगाते हैं, ये किस में लिखा गया है पहले, तो ये है शिल्प वेद में। किस में, शिल्प वेद में। ये शिल्प से याद रखना कि शल्य चिकित्सा संबंधित कौन सा वेद है, तो अर्थवेद, जादू टोना, शरीर, मतलब सब इसी में लिखा हुआ है। किसमें, अर्थवेद में। सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद देख पूछा जाए तो अर्थवेद। कौन सा वेद, अर्थवेद। इसके बाद समझिए आप कि इसको पढ़ने वाले कैसे याद रखेंगे हम। देखिए अर्थवेद तो बात का है, ब्रह्मा नाम भी सिंपल सा लगता होगा आपको, इसलिए अब याद रखते हैं होर्थ। देखो ऋग्वेद में आपने ऋषिक मात्रा कैसे आती है, ये ऑप्शन यही गलती होगी आपकी, होर्थ ये ऐसे आता है मात्रा, तो होर्थ में भी यही मात्रा आती है, इसलिए होर्थ ऋग्वेद संबंधित है। उसके बाद सोमवेद, तो उद्गाथा, उद्गाथा सोमवेद। सोमवेद किस संबंधित है, तो उद्गाथा से, उद्गाथा। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में देखो ये आ रहा, और अधर्व्यू, यू, यह देखो दोनों से आवाज़ मिलती होगी, अपने थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। अधर्व्यू और यजुर्वेद ये दोनों मिल रहा है। देखो ये तो आपको याद हो गए होंगे, सिंपल सा एक सीरीज से कि अर्थ, शरीर, हर, जादू टोना, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई, अर्थवेद में लिखी गई है। वशीकरण, ये सारे मतलब
बस आज मतलब जो रहते हैं ना बाबा रहमानी, जो सब इसमें अर्थवेद में है। उसके बाद में यजुर्वेद में यज्ञ और य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, य से युद्ध, ये तीनों जानकारी किसमें? यजुर्वेद में। इसलिए आगे जाके दो शाखाएं दोनों है, यज्ञ के बारे में भी लिखा गया है और युद्ध के बारे में भी लिखा गया है। क्योंकि देखो पहले राजा महाराजा पहले यज्ञ करते थे, उसके बाद युद्ध के लिए जाते थे। ये कौन सा वेद पढ़ते थे? यजुर्वेद की ज्ञाता की जरूरत होती थी। इसका धनुर्वेद धनुष से संबंधित है, शिल्प वेद बता दिया है, गीत गाना संगीत गंधर्व वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद है, प्रजापति इसको कहते हैं नाद। देखो धनुर्वेद, और धनुष किसने तोड़ा था? राजा राम ने। और राम ने जब धनुष तोड़ा तो उनके साथ में जो, या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप कि विश्वामित्र, या फिर एक और तरीका आपको बताऊं कि धनुर्वेद यानी कि किसी को धनुष से मार देंगे, तो मारने यानी उसको हरा देंगे और हरा के अपना मित्र बना देंगे, अपने विश्व को जीतने वाले, विश्व को धनुष से हरा के अपना मित्र बना लेंगे। और शिल्प वेद तो ये है विश्वकर्मा। देखो लोग कहते हैं ना इस पृथ्वी के रचयिता विश्वकर्मा, सबसे पूरा मतलब विश्वकर्मा मानते हैं। तो ये जो है शिल्प वेद है, जो पाद का वेद है, तो पृथ्वी से याद रखना विश्वकर्मा। और गंधर्व वेद नारद देखो गीत गाते थे इधर उधर को, नारद जी इधर उधर क्या गाते थे? गीत गाया करते थे, इधर के बाद इधर गंधर्व गीत संगीत। ठीक। प्रजापति आयुर्वेद को पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? प्रजापति। आयुर्वेद को पढ़ने वालों क्या बोलते हैं? प्रजापति। कुछ 3-4 चीजें उसको मैं आपको बता ही देता हूँ, इसमें स्लाइड नहीं बना पाया हूँ पर समझ जा देता हूँ। देखो इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमें वेदांग की जरूरत होती है। वेदांग 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है हमारे कुल मिला के। और 6 वेदांग में पहला ही है निरुक्त। चलो नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे उनको स्लाइड बना के।